गुड मॉर्निंग साथियों। राजस्थान ज्योग्राफी के चैप्टर में उसी कड़ी को आगे ले चल रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे अफवा तंत्र में एक नदी पढ़ रहे हैं, माही नदी तंत्र। माही नदी तंत्र, इसको अगर हम देखें यहां से कुछ चीजें जो आपको थोड़ा सा याद रहनी चाहिए। जो प्रश्न आ सकता है, इधर एक झील है, यहां पे इस झील का नाम है आपका मेहंद झील। मेहंद झील, और यहां से एक नदी उद्गम होकर आ रही है और उस नदी को अगर आप लोग देखेंगे तो इस फॉर्मेट में हमारे पास है, और हम चाहे तो इसको इस तरह से ही बना लें और यहीं से डबल लाइन को देखने भी रहे तब इसको क्लियर कर सकते हैं आप लोग। ये इस स्थिति में है। अब इससे भविष्य का प्रश्न क्या है उसको थोड़ा गौर से देखना, बाद में इसको लिखने की कोशिश करें। इतने दिन केवल एक प्रश्न आ रहा था कि अंग्रेजी के उल्टे यू की आकृति कौन सी नदी बनाती है। अंग्रेजी के उल्टे यू की आकृति कौन सी नदी बनाती है, और अब यहां से मेरे को ऐसा लगता है ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। ये जो सिस्टम है यहां पर इसको कहेंगे हम लोग खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। अब अगर लिखें आप लोग तो इसमें ऊपर से एक नदी आती है, इधर से, यहां से इसको आगे लिखूंगा, इस तरह से एक नदी निकल कर यहां पे आप पहुंची है और इधर से एक नदी और निकल कर आई है, वो नदी भी यहां पहुंच गई और ये नदी दोनों यहां पर से मिल गई और बाद में ये दोनों यहां मिलेगी। ये जो नदी है इस नदी का नाम है आपका जाखम और ये नदी है, इस नदी का नाम है आपका सोन। फिर आप लोग देखें तो इसमें इस तरह से एक रेखा गुजरती है जिसको आप लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग? कर्क रेखा। आप लोग एक लाइन पढ़ते हैं, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आप पढ़ते हैं उसको माही। इसको कर्क रेखा कह सकते हैं या इसको कहते हैं साइड 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। और अगर हम यहां एक बिंदु बनाएं कि इसका राजस्थान में प्रवेश स्थल कौन सा है, तो ये जगह है, इसका नाम है खांडू गांव। कौन सा नाम है? खांडू गांव। और ये खांडू गांव है कहां? ये बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में खांडू गांव से राजस्थान में क्या करती है ये नदी? प्रवेश करती है। एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और पुनः दक्षिण की ओर लौट जाती है। वो नदी कोई है तो कौन सी है? माही है। और ये जो जगह है, ये जगह हमारे पास है बेणेश्वर धाम। कौन सी जगह है? बेणेश्वर धाम। और इस बेणेश्वर धाम के प्रॉपर अगर गांव की बात करोगे तो यह गांव मिलेगा नवा टापरा या मिलेगा नेवे टापरा। या तो मिलेगा नवा टापरा या लिखा हुआ मिलेगा आपको नेवे टापरा। कोई फर्क नहीं पड़ता, नवा टापरा नेवे टापरा कुछ भी लिख लें। इधर से एक नदी आएगी इधर छोटी सी और इसमें मिलेगी, इस नदी का नाम है मोरेन। क्या नाम है इसका? मोरेन। और एक नदी इधर से आके मिलेगी, इस नदी का नाम है आपका भादर। क्या नाम है? भादर। और कैसे प्रश्न आएंगे, ये इसका है उद्गम बिंदु और ये बिंदु है इसका संगम यानी समापन। तो वो या तो पूछेगा ये इस तरह से आई है तो ये जो भाग है इस नदी का, ये भाग तो इसका है दायां। कौन सा भाग है इसका? दायां। और ये वाला भाग कौन सा इसका? बायां। तो या तो पूछेगा कौन सी नदी दाईं ओर से मिलती है या कौन सी नदी बाईं ओर से मिलती है, या फिर उद्गम से संगम की ओर जाएंगे तो आपको कौन कौन सी नदी देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपसे ये एक प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। क्लियर बात को? इसके बाद इधर से एक नदी आती है इसी तरह से, जिसको आप लोग कहते हैं एराव। क्या बोलते हैं? एराव। एराव। एराव के अलावा और भी देखो तो हमारे पास एक नदी और आती है इधर से दक्षिण से आती है इस तरह से, और ये नदी है, इस नदी का नाम है अनास। क्या नाम है? अनास नदी। इसी अनास में एक मिलती है छोटी नदी, इस अनास में मिलती है, फिर वो पानी आगे ले चलती है। पहले वो अनास में मिलेगी और फिर आगे ले चलेगी। उस नदी का नाम है हरिणी। क्या नाम है? हरिणी नदी। जब हरिणी लिखा है और एक नदी यहां पर है एक छोटी सी इस तरह से, और इस नदी का नाम है चाप। क्या नाम है? चाप। यह है पूरा पूरा इस माही नदी का तंत्र।
बाएं भाग में कौन कौन सी नदी है? तो एक अनास है, एक हरिणी है और एक कौन है? चांप। और दाएं भाग में कौन कौन सी नदी है? तो एराव, जाखम, सोम, मोरेन, भादर। ये एक प्रश्न है और इसी फॉर्मेट का ये प्रश्न आता है, तो आप कृपया करके इसको ध्यान रखें। ये डायग्राम आप तो बना लेना, बाद में मैं अब इसकी पहले थोड़ी लिखाऊंगा, बाद में इसकी कहानी लिखेंगे, ठीक है? तो इस चीज को याद रखना है। अब अगर इस माही नदी को देखें हम लोग, सबसे पहले बात करें कि इस माही नदी का उद्गम कहां? उद्गम, तो उद्गम अगर देखा हो तो सबसे पहले राज्य आएगा, बात क्या आ जाएगी? एमपी। एमपी के बाद आगे जाओगे तो अगर इसमें पर्वत श्रृंखला देखोगे तो हमारे पास कौन सा होगा? वही विंध्याचल। विंध्याचल। और झील देखोगे तो वो झील कौन सी हमने लिखा है? मेहंद झील। और इसमें अगर पहाड़ी पूछे तो उसको पहाड़ी को याद रखना, यहां पर पहाड़ी कौन सी होगी? अमरेहू पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी होगी? जनापाव पहाड़ी से चंबल को निकाला, अमरेहू पहाड़ी से माही को निकाला। जनापाव पहाड़ी से किसको निकाला था? चंबल को। और अमरेहू पहाड़ी से किसको निकाला है? माही को। ये इस बात को याद रखना ताकि आपको थोड़ा सा प्रश्न बन जाए, ठीक है? इस प्रश्न को गलती ना हो। फिर देखो हम आगे और लिखते हैं इसमें, इसी उद्गम में अगर आपसे कभी और चीजें आ जाए, तो हालांकि आता नहीं है था डेप्थ गहराई, मेरे को नहीं लगता कभी आ जाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करते हैं लोग, तो यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है आपको, धार जिला। कौन सा जिला मिलेगा? धार जिला। और धार जिले में जगह पड़ी है, वो जगह का नाम है सरदारपुरा क्षेत्र। सरदारपुरा क्षेत्र, ये इसकी कहानी है। फिर देखो हम कहते हैं इसके उपनाम। उपनाम, तो उपनाम में क्या लिखा जाता है? वागड़, कांठल, वागड़, कांठल, आदिवासियों, इनके पीछे शब्द लिखेगा की गंगा। इसको वागड़ की गंगा कहते हैं, इसको कांठल की गंगा कहते हैं, इसको आदिवासियों की गंगा कहते हैं। और हम क्या कह सकते हैं इसके उपनाम में? इसको कहते हैं दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ये आया है अभी किसी एग्जामों में कि दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है? तो ये माही है। दूसरा, एक और इसका उपनाम कह सकते हो आप लोग, इसको कहते हैं दूसरी नित्यवाही नदी। दूसरी नित्यवाही नदी। पहली हमने पढ़ी थी चंबल, और राजस्थान की दूसरी नित्यवाही नदी कोई है तो उसका नाम क्या है? माही। देख लो इसको फटाफट। हो गया? अब बात करते हैं इसकी लंबाई की, लेंथ। लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आप इस बात को याद रखना, 576 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 576 किलोमीटर। इस 576 किलोमीटर में से राजस्थान में कितनी बहती है? तो याद रखना 171 किलोमीटर राजस्थान में। 171 राजस्थान, 171 राजस्थान में, 171 राजस्थान में। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन से लाइन को लिखना है। बांसवाड़ा जिले के, बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से, बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है और रामपुर नामक स्थान से, रामपुर, रामपुर नामक स्थान से गुजरात में प्रवेश करती है।
रामपुर नामक स्थान से गुजरात में प्रवेश करती हैं। रामपुर नामक स्थान से गुजरात में प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन, दक्षिण से प्रवेश होकर, दक्षिण से प्रवेश होकर पुनः दक्षिण की ओर, दक्षिण से प्रवेश होकर पुनः दक्षिण की ओर लौटने वाली, लौटने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी, यानी दक्षिण से आई, दक्षिण की ओर गई, आई कहां से, एमपी से, गई कहां, गुजरात। अगला लिखो, बांसवाड़ा में इस नदी पर, बांसवाड़ा में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। अंग्रेजी के उल्टे यू, अंग्रेजी के उल्टे यू की आकृति बनाती है। अंग्रेजी के उल्टे यू की आकृति बनाती है। अंग्रेजी के उल्टे यू की आकृति बनाती है। अब एक चीज देखो आप लोग, एक परियोजना थी जिसका नाम था सुजलाम सुफलाम। सुजलाम सुफलाम परियोजना थी। इस परियोजना को कहीं क्रांति भी लिखा होगा। सुजलाम सुफलाम परियोजना या क्रांति का संबंध अगर किसी नदी से है तो वो संबंध इसी माही नदी से है। और ये क्या है, गुजरात में जल को साफ करने का या जल संरक्षण की एक विधि है सुजलाम सुफलाम परियोजना। ठीक है, तो लिखना है इस लाइन को, क्लास लाइन को लिखो, सुजलाम सुफलाम परियोजना, सुजलाम सुफलाम परियोजना, सुजलाम सुफलाम परियोजना या क्रांति का संबंध, सुजलाम सुफलाम परियोजना या क्रांति का संबंध इसी नदी से है, इसी नदी से है। इसी नदी को मतलब क्या है, माही। हेडिंग डालो, माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां। हम उसी डायग्राम में पढ़ेंगे, हम ज्यादा एक्स्ट्रा में नहीं जाते, हम लोग इस बात को याद रखना, ठीक है ना। हम कैसे पढ़ेंगे, वही चीजें, एक तरफ हम लिखेंगे सहायक नदी का नाम, सहायक नदी का नाम, उद्गम स्थल और माही में संगम, माही में संगम। कहानी आती है सबसे पहली नदी की, तो नंबर 1 नदी की बात करते हैं हम लोग। वो नदी हमारे पास सो। उद्गम कहां होता है, तो इसका उद्गम बाबलवाड़ा जंगल, बिछामेड़ा पहाड़ी, बिछामेड़ा पहाड़ी, और प्रॉपर अगर कुछ पूछे तो उसको कहेंगे ऋषभदेव उदयपुर, ऋषभदेव उदयपुर। संगम हमारे को पता है बेणेश्वर धाम, और बेणेश्वर धाम नवा टापरा प्रॉपर जगह है, नवा टापरा, और ये पड़ता कहां है, डूंगरपुर में, डूंगर। फिर हम इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, इसके निशान लिखेंगे, जाखम, टीडी, गोमती, कोयल, शंख भी लिख सकते हैं लेकिन कोयल लिखना, शंख को छोड़ दें, कोयल आदि सोम की सहायक नदी है, आदि सोम की सहायक नदी है। इस कोयल नदी का क्या करैक्टर कुछ आता है क्या आप लोगों को, कोयल नदी का क्या करैक्टर है, इसका प्रश्न यहां से नहीं आता, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आता है।
कोयल नदी का प्रश्न आर्ट एंड कल्चर से आता है, ज्योग्राफी से नहीं आता है। किसी को कुछ आता हो तो बता सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एनी आइडिया? कोयल नदी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इस नदी के किनारे कौन सा मंदिर है ये बता दो बस, आपको वो प्रश्न आता है, बाकी और कुछ नहीं आता। आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है कि कोयल नदी के तट पर कौन सा मंदिर बसा हुआ है या कौन सा नदी मंदिर बना हुआ है, कुछ बताइएगा। ऋषभदेव का जो मंदिर है, केसर जी मंदिर जिसको कह रहे हैं भगवान केशरनाथ का मंदिर, वो इसी कोयल नदी के तट पर है, इस बात को याद रखना है। झूलेव का धनी, झूलेवा का धनी ऋषभदेव, भगवान आदिनाथ, वो जो मंदिर है वो मंदिर इसी कोयल नदी के तट पर है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न नहीं है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, आता है तो कभी ध्यान रखना, यहां का एक प्रश्न है। फिर दूसरे नंबर पे नदी को नाम लिखेंगे हम लोग जाखम। जाखम नंबर 2, जाखम। उद्गम की बात करोगी भंवर माता भूगर्भ के पास। कौन सी सादड़ी लिखूं, बड़ी लिखूं छोटी? छोटी सादड़ी कहां? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। संगम वही बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम। नीचे लाइन लिखना इसके भी। सुकली, करमोई, जाखम की सहायक नदियां। सीता माता भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे लिखेंगे, वो इसी में जाएगी, इसी में मिलेगी। जाखम की सहायक नदियां। जाखम की सहायक नदियां। इसके नीचे एक लाइन लिखना है, एक लाइन और लिखना है। सोम व जाखम, सोम व जाखम, सोम व जाखम, सोम व जाखम माही में मिलने से पहले, सोम व जाखम माही में मिलने से पहले बिलूरा गांव में, बिलूरा, बिलूरा गांव में, बिलूरा गांव में आपस में मिलती हैं। बिलूरा गांव में आपस में मिलती हैं। आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट, अगली नदी का नाम लिखो अनास। अनास, अनास। उद्गम लिखना है आंबेर गांव एमपी। आंबेर गांव एमपी। आंबेर गांव एमपी। संगम लिखो गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर। आंबेर गांव एमपी, गलियाकोट डूंगरपुर। नीचे फिर लाइन लिखना है, नीचे फिर लाइन लिखिएगा, लाइन लिखना है माही व अनास के संगम पर, माही व अनास के संगम पर, माही व अनास के संगम पर राजस्थान का दूसरा, राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज, राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। हमने कहा था पहला जो है वो चंबल नदी पे कोटा में बना हुआ है, दूसरा यहां पे बन रहा है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 640 मीटर लंबा है। कितना लंबा होगा? 640 मीटर।
और पहला जो था 1.4 किलोमीटर था। एक और लाइन लिखना जो काम का है, एक और लाइन लिखो, एक और लाइन लिखो। अनास नदी पर, अनास नदी पर साइफन निर्माण, साइफन जो छोटा एनीकट होता है, साइफन निर्माण, साइफन निर्माण मगरदा कुशलगढ़, मगरदा कुशलगढ़ में जगह पड़ती है, मगरदा कुशलगढ़, मगरदा कुशलगढ़ में अपर हाई लेवल कैनाल, अपर हाई लेवल कैनाल, अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का शिलान्यास, अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का शिलान्यास, शिलान्यास जून 2023 में, जून 2023 में किया गया, किया गया। एक और लाइन जो तुम्हें बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, कभी आगे याद रखना, आर्ट एंड कल्चर वाला भी नहीं पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता, मेरे को पता है। अनास और माही के संगम पर, अनास और माही के संगम पर बेसाऊ गांव में, बेसाऊ, बेसाऊ गांव में संगमेश्वर महादेव, वो नदी हो रही इसलिए संगम हो रहा है, इसलिए नाम रख लिया संगमेश्वर महादेव मंदिर, संगमेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है, संगमेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है जो लगभग, जो लगभग 8 माह तक, जो लगभग 8 माह तक जलमग्न रहता है, जो लगभग 8 माह तक जलमग्न रहता है, पानी में रहता है, ठीक है, डूबा हुआ रहता है। 4 महीने लोग देख सकते हो। ऐसे अपने चित्तौड़गढ़ की तरफ बिगुल में जाते हैं, वहां पर भी एक संगमेश्वर महादेव मंदिर है, लेकिन इस माही अनास के संगम पर इसको थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करें। आप ये बताइए, गलियाकोट जो जगह ये कौन से उद्योग के लिए जानी जाती है? गलियाकोट जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एनी आइडिया? याद नहीं आ रहा है तो कब याद आएगा? गलियाकोट जो जगह है, इसके 2 प्रसिद्ध कारनामे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक कारनामा इसका रमकड़ा उद्योग, क्या उद्योग है? रमकड़ा। और एक इस गलियाकोट में दाऊदी बोहरा समुदाय का उर्स लगता है। दाऊदी बोहरा समुदाय का उर्स विश्व का सबसे बड़ा है, जिसकी दरगाह किसके यहां पर, तो आप लिखते हो शेख फखरुद्दीन, फखरुद्दीन, या इस फखरुद्दीन नहीं मिला है तो नाम लिखता है फरीदुद्दीन की दरगाह है। तो ये थोड़ा सा देखना, ये आर्ट एंड कल्चर का विषय है, अपना विषय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा लाइन करके लिख लो, एक्स्ट्रा लाइन करके फटाफट एक्स्ट्रा लाइन करके लिखो, मोरेनो, मोरेनो भादर, भादर, भादर हरिणी, हरिणी, हरिणी स्वर्णी, सीता माता, सीता माता चाप, चाप इक, इक एराव, एराव अन्य माही की सहायक नदियां हैं, अन्य माही की सहायक नदियां हैं। ओके, ये इतना सा था, इस बात को याद रखना है माही नदी तंत्र में। डायग्राम आपको जिसको बनाना है वो बाद में बनाते रहना, ठीक है।
हम आगे चलते हैं, एक नदी पढ़ते हैं इसके बाद, लूनी नदी तंत्र। अरब सागर में जाने वाली एक लास्ट नदी है लूनी नदी तंत्र। क्या सिस्टम है नहीं है इसको थोड़ा सा देखना, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, और इस डायग्राम को देखकर जाना, तब तुम्हारा प्रश्न राइट होगा, बाकी प्रश्न गलत होने की पूरी पूरी संभावना है। ये जो जगह है इसको हम कह रहे हैं कच्छ का रण। कहां विलुप्त होती सबको पता होना चाहिए, कहां मिलेगी, कच्छ का रण में, कच्छ का। और इधर से एक और नदी ले आते हैं जिसको कहां मिलती नहीं मिलती अपना कोई लेना देना नहीं है। इस नदी का नाम है आपका जोजड़ी। क्या नाम है इसका, जोजड़ी। और ये एक जलधारा है, जलधारा का नाम क्या है, सरस्वती। क्या नाम है इसका, सरस्वती। ये जो जलधारा है इसका नाम है चंद्रा, और ये जलधारा इसका नाम है सकरा, सकरा, या फिर हम इसको कहते हैं हकरा, सकरा या हकरा। और ये जो दोनों आती है ये कहां से आती है, ये जो जगह है इस जगह का नाम है नाग पहाड़। क्या नाम है इसका, नाग पहाड़। अब हुआ क्या, ये दोनों जलधारा जब आपस में मिलेगी यहां तक, तो इसका नाम होगा दोनों के मिलने के बाद, वो होता सरगावती। क्या नाम होता है, सरगावती हो सकता है, या फिर इसका नाम होगा क्या, सागरवती, सरगावती या सागरवती। फिर हम एक देखें, इधर से एक नदी ये जा रही है इसमें सीधी सीधी, अब कहां मिल रही नहीं मिली वो प्रश्न आपका नहीं ध्यान रखना। इसमें इधर से एक नदी आएगी और इसी में एक नदी और इधर से मिलेगी, ठीक है। ये जो नदी है इधर ही मिला देता हूं, ये जो मूल नदी है इस नदी का नाम है बांडी। क्या नाम है, बांडी। ये जो ऊपर वाली नदी है इस नदी का नाम है क्या, गुहिया। और ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या है, मंथाई, मंथाई। आपने पढ़ा होगा कि मंथाई नदी के किनारे रणकपुर के जैन मंदिर, और उस रणकपुर के जैन मंदिर को देखो तो उसके आगे जाके सालड़ी में जाओगे तो एक नदी आकर मिल जाती है, दोनों आपस में वही बांडी है, वही बांडी है और कोई नहीं है। इसके बाद एक छोटी सी नदी इधर से आ रही है इस तरह से, ये कहां मिल रही है ये प्रश्न आपके पास नहीं है, ठीक है। एक नदी फिर इधर से आ रही है और एक नदी फिर इधर से और आ रही है, इस तरह से चलती आई। और ये ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारी नदी है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा और आपसे आएगा। ये जो है ये नदी है आपकी लीलड़ी, कौन सी है, इसके बाद ये नदी है आपकी कौन सी, नीचड़ी। और एक एग्जाम हुआ था कि लूनी के उद्गम से संगम की ओर जाएंगे तो आप कौन कौन सी नदियों को क्रॉस करते हुए जाएंगे, वीडियो मेंस का पेपर उठा के देखना आपको पता चल जाएगा, वीडियो मेंस का पेपर उठा के देखना आपको पता चल जाएगा, बाकी पता नहीं चलेगा, इस बात को याद रखना है। और ये जो नदी है इस नदी का नाम है सूकड़ी। क्या नाम है इसको, सूकड़ी, या कहीं लिखा है इसको सूखड़ी। इसके बाद एक नदी और चलेगी इसमें, इस नदी का नाम है आपका जवाई। क्या नाम है इसका, जवाई। इस जवाई के अंदर एक और नदी मिल जाती है, कोई बता सकता है कौन सी मिलती है जवाई के अंदर, जवाई के अंदर एक छोटी नदी मिल जाती है, कौन सी मिलती है किसी को पता हो तो बताओ। एक नदी आती है जवाई मिलती है, उस नदी का नाम है खारी। क्या नाम है उसका, खारी। ये खारी सिरोही की है, कहां की है ये, सिरोही की, जवाई पाली की है। और लास्ट में इधर से एक नदी और मिलती है, इस नदी का नाम है आपका सालगी। क्या नाम है इसका, सालगी। ये एक लूनी का एक छोटा सा डायग्राम है जिससे आपको क्या याद रखना है, और ये लूनी का कौन सा भाग है, तो लूनी का ये वाला भाग तो है बायां, और ये लूनी का भाग कौन सा है, दायां। कौन सा भाग है, दायां। यही प्रश्न आता है कि लूनी में कौन सी बाईं ओर से मिलती है या कौन सी दाईं ओर से मिलती है। एक तरीके सिस्टम। लूनी का उद्गम आपसे कभी नहीं पूछा गया, लूनी का उद्गम आना सागर झील के बाद या उससे भी आगे चलती उसके बाद बनती है। ये जो लूनी है अगर मैं इधर बीच में कहीं भी छोटा सा बना दूं
तो मान लीजिए यहां पर हमने ये बना दिया, ये जगह है हमारी कौन सी, बालोतरा। क्या है, बालोतरा। हम कहते हैं बालोतरा कौन से जिले में आता है, पता सबको, बाड़मेर में। लेकिन अब नया जिला बन चुका, अलग कहानी। यहां तक, इधर से इधर तक आती है तब तक इसका पानी होगा कैसा है, मीठा। और इधर से इधर बाद में चलेगी इसका पानी होगा कैसा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अट्टे बनाता बनाता रही क्यों है ना। यहां एक जगह है जिसको हम कह रहे हैं बालोतरा। क्या नाम है, बालोतरा। इस बालोतरा से पहले इसका पानी होता है, इधर तक तो पानी इसका है कैसा, मीठा। और इसके बाद इसका पानी कैसा हो जाएगा, खारा। और आभार कॉलेज लेक्चरर में अटुस प्रश्न कि पानी कहां तक खारा होता है। सब पूछा था, लूनी नदी की पूरी सीमा काला भरा डूंगर, बालोतरा तक इसका पानी मीठा, बालोतरा के बाद इसका पानी खारा। और इसको आधी लवण नदी या खारी आधी मीठी कहते हैं। तो ये आपको डायग्राम बनाना है। और ये जो जगह है, इस जगह का नाम है गोविंदगढ़। क्या नाम है इसका, गोविंदगढ़। ये अजमेर की जगह है। और ये जो झोजड़ी नदी है, इस झोजड़ी नदी पे जोधपुर में जगह पड़ती है एक आपकी सालावास। और इस सालावास के बीच में एक जगह है बोरा नाडा। सालावास और बोरा नाडा के बीच में 30 किलोमीटर की लंबाई में, कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर की लंबाई में वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल बन रहा है। क्या बन रहा है, वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल बन रहा है। अभी बना नहीं, आधा बन गया, आधा बाकी है। और ये किसके समान है वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल, तो ये इसका समान अगर पूछोगी तो ये किसके समान है, तो ये याद रखना पेरिस के समान है। किसके समान बन रहा है, पेरिस के समान। और पेरिस कहां पे है, तो फ्रांस की राजधानी है। क्लियर बात को। अब देखो इसी में, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहीं पे कराऊंगा, आगे जाकर मैं ये चीज नहीं पढ़ाऊंगा कि सहायक नदी कौन कौन सी, प्रश्न यही से ये सहायक नदी इतना एक लाइन लिखूंगा बेस्ट। इनका किसी का उद्गम नहीं पूछता, उद्गम इसी का पूछता है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाओगे कौन कौन सी नदी मिलेगी, बाएं भाग में कौन सी नदी, दाएं भाग में कौन सी नदी। वीडियो में इस तरह से आता प्रश्न, इस बात को याद रखना। अब इसमें एक नदी है बांडी। क्या नाम है इस नदी का, बांडी। देखो हम इसको इस तरह साइड में करना, बाद में इसको आप लोग बनाओ तब देख लेना आराम से, ठीक है। इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, डायग्राम बाद में आराम से लिखते रहना। बात करें इस बांडी की, ये जो बांडी है, इस बांडी के किनारे एक शहर है, उस शहर का नाम है क्या है, पाली। बांडी के किनारे एक शहर है, उसका नाम क्या है, पाली। और इस पाली में रंगाई छपाई के कारखाने, किसके कारखाने ही, रंगाई छपाई के कारखाने। और इस रंगाई छपाई के कारखानों के कारण ये बांडी क्या हो गई, प्रदूषित हो गई है। रंगाई छपाई के कारण बांडी क्या हो गई, प्रदूषित। और ये बांडी प्रदूषित हो गई तो इसका पानी भी लूनी में जाता है, तो लूनी भी प्रदूषित हो गई है। प्रश्न ये पूछता है लूनी के प्रदूषण होने का कारण क्या है, तो ये रंगाई छपाई के इस कारखाने, ठीक है। इस बात को याद। फिर देखो यहां पर लिखा है मंथाई नदी। इस मंथाई नदी के किनारे क्या है, रणकपुर की जैन मंदिर। रणकपुर की जैन मंदिर, वो इस मंथाई नदी के किनारे। और अगर कभी मंथाई नदी ऑप्शन में नहीं आए और पूछे कि रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे, उत्तर क्या हो जाएगा, बांडी। और बांडी पे भी नहीं आया तो उत्तर क्या हो जाएगा, लूनी, क्योंकि लूनी की सहायक नदी है वो। समझा की बात को। पूछ सकता है किसकी सहायक नदी के किनारे जैन मंदिर है, तो लूनी की सहायक के किनारे है। पहले तो बांडी, बांडी नहीं हुआ तो लूनी। ये प्रश्न बहुत अच्छे से देखना, गलती करवा के जाता है। क्लियर बात को। अब इसके अंदर में बहुत सारी चीजें जिसको नहीं लिखवाना, ये सारी चीज यहां पर लिखी, इसकी थ्योरी नहीं लिखेंगे। और थ्योरी अगर आपको लिखनी हो तो अपने क्लास बंद रह जाए, यूट्यूब खोल जो और लिख लीजो, समझ में आओ, ठीक है ना। समझ में लिख लो, बाकी हमारे यहाँ सारा डायग्राम हटे। अब देखो इसको ले जा रहा मैं ऊपर थोड़ा सा, उद्गम से कोई प्रश्न नहीं, उद्गम की सारी कहानी क्लोज है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम जो आता है वो आता है उपनाम। क्या आता है, उपनाम। उपनाम इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं आधी खारी आधी मीठी। यानी आधी है या खारी और आधी कैसी है, मीठी। इसको कहते हैं मरुस्थल या मारवाड़ की गंगा। जीवन रेखा भी कह सको, कोई बात नहीं, ठीक है। मरुस्थल या मारवाड़ की गंगा। फिर हम इसको कहते हैं, एक व्यक्ति था जिसने कहा था इसको अंतः सलीला। क्या कहा था, अंतः सलीला। और ये अंतः सलीला जो कहा था वो कहने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था क्या, कालिदास। क्या नाम था, कालिदास जी ने कहा।
कालिदास जी ने कहा। फिर इसका एक उपनाम की बात करो तो इसी को हम लोग कहते हैं लवणवती, यानी खारी नदी है। इसको लिख लो उपनाम, बाकी वाली सारी चीज बाद में बना लेना, फटाफट लिखो उपनाम। उपनाम फिर एक और शब्द लिख लेते हो, कुल लंबाई भी लिख लेते हैं हम लोग, है ना। कुल लंबाई आता नहीं, लेकिन अपने को फिर भी पता होना चाहिए। कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, और इसमें से 330 किलोमीटर राजस्थान में है। 330 किलोमीटर राजस्थान, राजस्थान। थोड़ा सा स्पीड से लिखना, मुझे आगे कुछ लिखवाना है। हो गया, बोलो आगे। लाइन पे लिखे हैं, लिख लाइन। अजमेर के नाग पहाड़ से, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलने वाली, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलने वाली चंद्रा व सकरा, चंद्रा व सकरा नामक दो जलधाराएं, नामक दो जलधाराएं जब आपस में मिल जाती है, जब आपस में मिल जाती है, तब सागरमती या सरगावती कहलाती हैं। तब सागरमती या सरगावती कहलाती हैं। सागरमती या सरगावती कहलाती हैं। सागरमती या सरगावती कहलाती है। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन को कंटिन्यू लिखो, चेंज मत करो, कंटिन्यू लिखो। सागरमती में, सागरमती में गोविंदगढ़ के निकट, यह भी अजमेर में ही है, गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती मिल जाती है। गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती मिल जाती है, सरस्वती मिल जाती है। नीचे नोट डाल के लाइन लिखो, नोट डाल के लाइन लिखो। चंद्रा नामक जलधारा को मोड़कर, चंद्रा नामक जलधारा को मोड़कर आना सागर, आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। आगे पढ़ेंगे हम, आना जी चौहान पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। यानी आना जी, आना सागर झील पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन। बहने का क्रम, किधर बहती है, बहने का क्रम। कौन कौन से जिले बहती बता सकते हो क्या आप लोग हैं। बहने के क्रम देखो, बहने में सबसे पहले कौन आएगा, अजमेर आएगा, या आएगा 100%, डेफिनेट आना ही है ना। अजमेर के बाद इसमें कौन आएगा, इस बात को याद रखना, नागौर आएगा। कौन आएगा, नागौर। नागौर के बाद कौन आएगा, ध्यान रखना, ब्यावर। ब्यावर की बजाय पहले यहां पे कौन आता था, हम क्या कर लेंगे, वो रायपुर वाला बेल्ट, समझ रहे बात को, रायपुर वाला बेल्ट, समझ गई, रायपुर वाला बेल्ट। फिर इससे मिलेगा कौन, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। फिर इसमें आ जाएगा कौन, बालोतरा। फिर आ जाएगा इसमें कौन, बाड़मेर। और फिर लास्ट में आ जाएगा कौन, सांचौर। कौन आ जाएगा, सांचौर। लेकिन सांचौर की बजाय ये होना क्या चाहिए था पहले, झालोर। अब रहेगा नहीं रहेगा वो अपने के विषय नहीं है, ठीक है। ये बहने का क्रम है, बहने का क्रम। नेक्स्ट लाइन को, पुष्कर के निकट इस नदी को, पुष्कर के निकट इस नदी को साक्री, साक्री, साक्री
जालोर या सांचौर में, जालोर या सांचौर में रेल या नाडा कहते हैं। जालोर या सांचौर में रेल या नाडा कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो। वो वहां से लिखा, हमने लिखा नहीं होगा, समझ जाना कि नागपाड़ से बालोतरा तक इसका पानी मीठा और बालोतरा के बाद कचकरन का पानी इसका कैसा खारा। उस फोटो को तो बनाया, वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। नहीं और बाद में इस वीडियो को देखना, ढंग से अपने हिसाब से थ्योरी लिखना और कोशिश करें, मैं डायग्राम बनाता हूँ सारी चीजें, इसको वापस लेक्चर को देखें आप लोग और अपने हिसाब से थ्योरी लिखने की कोशिश करें, क्योंकि भविष्य में अगर आरएस कभी देने की जरूरत पड़ी तो आपको लिखना अपने हिसाब से पड़ेगा। मेरी वाली थ्योरी काम नहीं आएगी, आपको समझ के लिखना पड़ेगा क्या मैं लिख सकता हूं, पुटअप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट लाइन को लिखो। नेक्स्ट लाइन, जब पुष्कर की पहाड़ियों में, जब पुष्कर की पहाड़ियों में तेज वर्षा होती है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में तेज वर्षा होती है, तब बालोतरा कस्बे में, तब बालोतरा कस्बे में बाढ़ आती है। तब बालोतरा कस्बे में बाढ़ आती है, बाढ़ आती है। अगली लाइन एक इंपॉर्टेंट बना के लिखना, अभी तक तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है कहीं पर, मैं उसको लिखवा देता हूं, ठीक है। लूणी के प्रवाह क्षेत्र में, लूणी के प्रवाह क्षेत्र में कहीं कहीं, लूणी के प्रवाह क्षेत्र में कहीं कहीं अस्थाई, अस्थाई झीलें बन जाती हैं, लेक, अस्थाई झीलें बन जाती है और इन झीलों के दलदली क्षेत्र में, और इन झीलों के दलदली क्षेत्र में बीज बिखेर कर, बीज, बीज बिखेर कर की जाने वाली कृषि, बीज बिखेर कर की जाने वाली कृषि सेवज कहलाती है। बनी लीजो ढंगू हानी हाउस हाउस मोटी मोटी किताबा भाई लोग आते कोई नहीं बताए, ठीक है ने भणाव वाला मास्टर तो गारंटी ले लो कोई नहीं बता सकता ने कनिक परीक्षा में आएगा फते कहेगा आपने सेवज भी बताना, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, वो अकाल वालों खेल है वैसे, ठीक है ना। लिखो आगे, अगली लाइन को लिखो। लूणी पर, लूणी पर बिलाड़ा, बिलाड़ा जोधपुर, बिलाड़ा ग्रामीण में पड़ता कोई बात नहीं है ना, बिलाड़ा जोधपुर में जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध, इसी को आप लोग लिखते हो कभी ध्यान रखना, पिचियाक बांध, यही से वहां पे कुछ लोग कहते हैं अलग है, वो जसवंत सागर पिचियाक एक ही है। जसवंत सागर बांध या पिचियाक बांध बना हुआ है, बना हुआ है। हमने आगे लिख चुके हैं कि जोजड़ी पर यह बन रहा नहीं बना, उद्गम इसका किसी सहायक नदी का नहीं पूछेगा, इस बात का रखना, कभी नहीं आया, समझे बात को, या तो कौन सी सहायक नदी वही प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट लाइन को लिखो, एक लाइन को, नेक्स्ट लाइन को, सुखड़ी प्रथम, सुखड़ी प्रथम पाली जिले में, पाली जिले में अरावली से निकलती है, अरावली से निकलती है और इस पर, और इस पर पाली जिले में, और इस पर पाली जिले में सरदार समन बांध बना हुआ है। यह आया था खुले लेक्चरार में, गैप नहीं था, एक सरदार समन था और एक था जेत सागर, क्रमशः कहां है, वो जो पेपर चल रहा है मार्केट में उसका गलत बेचारे का उत्तर, सरदार समन पाली का है और जेत सागर बूंदी का है, जेतामीना, उसके किनारे दिलखुश महल, आगे बढ़ो,
ये प्रश्न इस तरह से आता है, इस बात को याद रखेगा। नेक्स्ट लिखो, एक और लाइन को लिखो। झालोर, वही सांचौर हो जाएगा, है ना। झालोर नहीं मिला सांचौर मिलेगा, समझ में आएगी बात वो ना। झालोर नहीं मिला तो सांचौर मिलेगा, मैं इस बात को ध्यान रखना। झालोर में, झालोर में सुकड़ी नदी पर, ये सुकड़ी सेकंड एक, ठीक है ना। सुकड़ी नदी पर, सुकड़ी बहुत है, सेकंड सुकड़ी फर्स्ट सुकड़ी सेकंड, ऐसे प्रश्न आपको नहीं आते, इसलिए मैं केवल लिखवा रहा हूं। सुकड़ी नदी पर बांकली बांध बना हुआ है, बांकली बांध बना हुआ है। कंटिन्यू लिखना, इंपोर्टेंट लिख दो। बांकली बांध बना हुआ है, जबकि राजस्थान में, जबकि राजस्थान में बांकली झील, जबकि राजस्थान में बांकली झील, कोई नहीं बता सके मैंने पता है, पाली जिले में है। कोई तो है ये। अभी आप लोग देखोगे ब्यावर में एक डैम चमक रहा है, नदीरा करके कोई है, 25 साल के बाद वो छलका दी एक बार, 25 ईयर्स के बाद। कल लोगों ने थाली मादल ले जाके उसको खूब स्वागत किया है, उससे आगे है उधर ही, ठीक है। बहुत ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आए छोटे छोटे। हाँ, ब्यावर साइड, ब्यावर साइड उसी तरफ है। तो ऐसे प्रश्न, इस बात को याद रखें, तुम्हारे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे चैप्टर क्लोज हैं। कल हम क्लास में मिलेंगे। और स्लोनी की आधी थ्योरी ध्यान रखना, मैंने नहीं लिखवाई है, ठीक है ना। थ्योरी आधी मैंने नहीं लिखवाई है, फिर कह रहा हूं नहीं लिखवाई, तुम फिर कहोगे कि हमारे को लिखवाया ही नहीं। ये रही थ्योरी, इधर कहा गई ये फोटो, आधे से ज्यादा थ्योरी सब इस फोटो के ऊपर है, समझ में आ गई इस बात को। ये खारी वारी सहायक नदी वायक नदी सब इधर है, ये वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल वस्थल सब इसके ऊपर बना रखे हैं, इस बात को याद रखना, सब इसके ऊपर बना रखें। मैं इसको यहाँ पे छोटा भी कर लूं तो तुम लोग आराम से बाद में इसको देखना, और नहीं हो तो क्लास बाद में देखकर वापस तुम बना लोगे, तभी तुम्हें समझ आएगा क्या चीजें कही है, ठीक है। कल की क्लास में जब मिलेंगे तो इस आंतरिक प्रवाह का लास्ट पोर्शन होगा, आंतरिक प्रवाह यानी अंतस्थ प्रवाह प्रणाली, वो खत्म और ये चैप्टर खत्म, ठीक है। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।